वो राही जो 2 कदम चलकर रुक जाए, किस बात का राही है जो झूठ को झूठ ना कहे, सच को सच ना कहे, तो किस बात की आपकी वो कलम और वो कलम की वो स्याही है। के लिए एक नीट पेपर होगा जो कि आपका कमर्शियल बिजनेस होगा, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जहां से लीक हुआ कि आंखों भरी नजरों से जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, क्या हिसाब दोगे आने वाली पीढ़ियों को कि चौराहे पर कल मौत का तमाशा चल रहा था, तुम चुपचाप खड़े थे। एक भी चीज मत इग्नोर करो जहां पे आपको लगता है ये खराब है या गलत हो रहा है। क्यों इग्नोर कर रहे हो? जब तक तुम्हारे पे आएगा तब। कि मैं कबीर का वंशज हूँ, भगत सिंह मेरे आदर्श हैं, और ना मैंने गुलामी तब सही है ना मैं अब सहूंगा, मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहूंगा। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा जब तक आप एजुकेशन नहीं अच्छा दोगे। अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और ये लड़ना अगर बगावत है तो दोस्तों बगावत करो। किचन डर्टी हो गया तो कॉकरोच आएगा, ऐसे ही सिस्टम गंदा हो गया तो सीजेपी आएगा। वो जॉय वाला केस वापस और मत बनवाओ, बच्चों का जीवन मत वेस्ट करवाओ। आपके लिए एक नीट पेपर होगा जो कि आपका कमर्शियल बिजनेस होगा, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जहां से लीक हुआ। आप उन बच्चों का सोचो, क्या उनकी जान की कीमत उस लीक पेपर का जो भी प्रॉफिट है उससे बेहतर था? नहीं था। ये सिर्फ आज और कल की बात नहीं है। आई रियली डीपली फील दिस वन, बीइंग एन एज मिड एज, जहां पे मैं जेंजीज भी से लोगों से मिलता हूं, थोड़े हायर लोगों से भी, कि ऑलवेज ट्राई फिक्सिंग अप द सिस्टम, डोंट इग्नोर। एक भी चीज मत इग्नोर करो जहां पे आपको लगता है ये खराब है या गलत हो रहा है। क्यों इग्नोर कर रहे हो? जब तक तुम्हारे पे आएगा तब। जब आपके किसी बच्चे मर जाएंगे या फिर कोई और घटना होगी जहां हेल्थ केयर या किसी मिनिस्ट्री की वजह से बच्चे मर गए, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक चीज की बात नहीं है, ये एक थप्पड़ सिस्टम के ऊपर होना चाहिए कि सर आप अगर काम नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से नहीं दोगे जो हमको चाहिए, जो हमारी जनता को नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी चीजें, तो हम आपको क्यों रखेंगे? आप दूसरे सरकारों का एग्जाम्पल दे दो, मुझे नहीं मतलब है। हम आज भी जी रहे हैं, कितना हम लोग जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 75, जितना भी हो भाई, तब तक हम क्या पिछले हिस्ट्री को पढ़ते हुए जिएंगे कि हाँ पिछले जमाने में खाने को भी नहीं मिलता था, लोग इतना जल्दी यहाँ आ गए, इंटरनेट से हर जगह पहुंच जा रहा है, हर चीज, वो नहीं होता था। वाई वी शुड लिव इन ओल्ड एज? हमको नया भारत बनाना है, कैसे बनेगा? आप अगर बात करते हो डिजिटल इंडिया, इसकी इंडिया, उसकी इंडिया, विदाउट एजुकेशन हाउ कैन यू से दैट इट इज इम्पॉसिबल? दिस इज इम्पॉसिबल जब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जब तक आप एजुकेशन नहीं अच्छा दोगे। ये तो नीट की बात है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जो कॉमन स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर एक चीज पे आपको ध्यान देना होगा। इतना कोई फंड की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी नीयत की कमी है। सो लास्ट आई वांट टू से, वो जो जॉय मर गया था और दीवार पे लिखा था आई क्विट, ये हजारों बच्चों के मन में है। कुछ लोगों ने जो जान दे के आई क्विट कर दिया, कुछ लोग जो अब देना ही नहीं चाहते नीट की, नहीं दूंगा अब हो गया। सर वो आई क्विट की जगह आपको होना चाहिए था, यू शुड बी क्विटिंग, यू क्विट। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता के जय। थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज आई रिक्वेस्ट, जहां भी आपको गलत दिखे, कुछ भी, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही करो। थैंक यू। माता की भारत माता की जय। मैं लंबी चौड़े तो नहीं कहूँगा, मेरे से बड़े बड़े शिक्षाविद आते हैं और बोल के जाते हैं। मैं उन छात्रों की बात कहूँगा जो अपने भविष्य को लेकर 10x10 के कमरे में अच्छे भविष्य का कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको जानकारी होगा, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से हूँ, आज उसकी धड़कनें रुकी पड़ी हैं। उन युवाओं को लिए कहूँगा और पूरे भारत के युवाओं को लिए कहूँगा चंद पंक्तियों में। और ये कविता जो है उस इंसान की है जो समाज में रहकर सच बोलता है या सच बोलने का साहस करता है, उस चीज पर है ये कि वो राही जो चलकर रुक जाए, वो राही जो 2 कदम चलकर रुक जाए, किस बात का राही है जो झूठ को झूठ ना कहे, सच को सच ना कहे, तो किस बात की आपकी वो कलम और वो कलम की वो स्याही है। कि मैं जानता हूँ सच को सच लिखने पर और झूठ को झूठ लिखने पर कुछ ताकत
ताकतवर खूनी पंजे मेरी गर्दन की तरफ आएंगे और कुछ गोलियां मेरे सीने की तरफ चलाए जाएंगे। फिर भी मैं सबसे ये कहता हूं कि मगर कह देना उनसे कि मैं कबीर का वंशज हूं, भगत सिंह मेरे आदर्श हैं और ना मैंने गुलामी तब सही है ना मैं अब सहूंगा। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहूंगा। कि तिनबट्टी के भीड़ में आज किसी ने जान ली है, कि तिनबट्टी के भीड़ में आज किसी ने किसी की जान ली है। कि तुम खड़े होकर चुपचाप क्या देख रहे हो, कि तुम खड़े होकर चुपचाप क्या देख रहे हो, अगला नंबर तुम्हारा है, भीड़ ने शकल तुम्हारी पहचान ली है। कि आने वाली नस्लें पूछेंगी तुमसे, कि आने वाली नस्लें पूछेगी तुमसे कि गोलियां चल रही थी जब किसी के सीने पे, गर्दन बेवजह किसी का दबाया जा रहा था, तुम आंखें बंद की थी, आज गोलियां तुम्हारे सीने में चलाई जा रही हैं, बेवजह गर्दन तुम्हारा दबाया जा रहा है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसलिए कहता हूं कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और ये लड़ना अगर बगावत है तो दोस्तों बगावत करो। कि इतिहास गवाह है कि अपने हक में लड़ने वाले को कभी भी आसानी से मंजिल मिली नहीं है। इसलिए कहता हूं कि इतिहास गवाह है, अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ी है। यहां हर कोई महाराणा प्रताप है और हर किसी को अपनी अपनी हल्दी घाटी चढ़नी पड़ी है। इंतजार मत करो भाइयों, जो चंद दीवारों में आप अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हो, आज उन्हीं का गला घोटा जा रहा है। तो अपने अधिकारों के लिए आओ और इसको आवाज दो। कि आशा भरी नजरों से जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कि आशा भरी नजरों से जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, क्या हिसाब दोगे आने वाली पीढ़ियों को? कि चौराहे पर कल मौत का तमाशा चल रहा था, तुम चुपचाप खड़े थे? कि कल तक चौराहे पर तमाशा चल रहा था मौत का और तुम चुपचाप खड़े थे? लोग तुमसे पूछेंगे, क्या जवाब दोगे? कि आने वाली पीढ़ी जब तुमसे कहेगी कि जब कोई हमारे हक के लिए लड़ रहा था तो तुम कहां थे? दोस्तों, भीड़ के साथ चल देना बहुत आसान होता है, भीड़ के साथ चल देना बहुत आसान होता है। अपने अधिकारों के लिए हे धारा के विपरीत बहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने आदर्शों पे लाना पड़ेगा। और कबीर बनने के लिए झूठ को झूठ और सच को सच लिखना पड़ेगा। इसी के बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा और आपसे कहता हूं कि इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। अगर उसका सिस्टम ठीक नहीं है तो, सिस्टम गंदी हो गई है तो सीजेपी आएगा। जैसे किचन में किचन डर्टी हो गई है तो कॉकरोच आएगा, ऐसे ही सिस्टम गंदा हो गया तो सीजेपी आएगा। ठीक है, इसलिए हम निवेदन कर रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को, आप जिम्मेदारी लेके अपना कर्तव्य सही से नहीं किया हो, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स सुसाइड किया, बहुत पेरेंट्स सफर हो रहे हैं अभी तक। तो कितने बच्चों मरने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं? कितने साल गलत करेगा? आपका अंडर परफॉर्मेंस है तो कोई कंपनी नहीं रखेगा, किसी एम्प्लॉय अंडर परफॉर्मेंस है तो एक बार दो बार क्षमा देगा, बट बाद में क्यों देना आपको सैलरी? हमारा टैक्स पेयर का सैलरी आपको क्यों देना? आपका ड्यूटी सही से नहीं कर दिया तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने कर्तव्य सही से कर दिया तो एक डॉक्टर ने उसका ड्यूटी नेग्लिजेंट कर दिया तो पेशेंट मरेगा। एक इंजीनियर उसका ड्यूटी नेग्लिजेंट कर दिया तो ब्रिज कोलैप्स होगा, बिल्डिंग कोलैप्स होगा। ऐसे ही एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कर दिया तो पूरा जनरेशन सफर होगा, पूरा जनरेशन। हम पिछली बार भी देखा हूँ, हम अभी भी सफर हो रहा हूँ। हमारा पिछले नेता हो क्या क्या गलत किया उसके लिए हम अभी भी सफर हो रहा हूँ। तो
किसी भी, मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोदी जी ऐसा अंडर परफॉर्मेंस आई तो क्यों उसको अभी तक उसका वो आप रखे कैबिनेट में रख दिया, उसको तुरंत निकालिए। ऐसा ये एक जिम्मेदारी होना चाहिए सभी लोगों को। 2017 में यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, वो रेलवे मिनिस्टर था, वो खुद ही जाके मोदी जी को रिजाइन दे दिया। क्यों? उस टाइम डीरेलमेंट, बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। सो उसके लिए जो वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो खुद ही जाके मोदी जी को से रिजाइन दे दिया। ऐसा ही आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। 12 बच्चे मर गए नीट एग्जाम से लीक होने के लिए, और बहुत सा फिर बाद में भी बहुत सारे एग्जाम्स पेपर लीक हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? वी आर आस्किंग अकाउंटेबिलिटी, वी आर नॉट आस्किंग एनी अदर थिंग, वी आर आस्किंग अकाउंटेबिलिटी। हु इज रेस्पॉन्सिबल? आपका जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य सही से करो। ऐसे ही हम सभी सरकारी नौकरों को और कोई भी नेताओं को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य सही से करो। पूरा देश अच्छा होगा, एक राष्ट्र निर्माण होगा। हमारा पाइमाम फाउंडेशन से इसलिए वही काम कर रहा हूँ, सुरक्षा शांति सशक्तिकरण के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, अधर्म विनाशन के लिए। हम पूरा देश के घूम के अधर्म विनाश के लिए खड़े हो। इधर कांग्रेस जनता पार्टी ये टेरर का बी टीम नहीं। अगर टेरर का बी टीम है तो, टेररिस्ट का बी टीम है तो आप एजुकेशन मिनिस्टर है ना, आपको नॉलेज है ना कौन सा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपका पास है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो तनिखा करेगा। अगर टेरर का बी टीम है तो एक्शन ले लेगा।